सब्सक्राइब कीजिए शिमारू म्यूजिकल माइस्ट्रोस चैनल और बेल आइकन को क्लिक करें नए वीडियोस के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके एस्टर्न पार्थ यूट्यूब चैनल पे। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर मेरा 28 था, इसमें बताया था कि सिद्ध कीजिए कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में मैंने दोनों में बता दिया था। आज मैं बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र। VVI क्वेश्चन है मेरा वेरी इम्पोर्टेंट, जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में नंबर 5 में आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र मैं बताऊंगा आज। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, इंग्लिश में कहते हैं मिरर फॉर्मूला। चलिए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। आज लेक्चर मेरा 29 है। क्वेश्चन है मेरा, गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हम पहले अवतल दर्पण में लेंगे फिर उत्तल दर्पण में। तो पहले हम ले लेते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या मेरा क्वेश्चन कहता है, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। क्या कहता है, अवतल दूरी में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। जो कि VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है नंबर 5 में। तो आइए अब हम चलते हैं पहले फिगर पे। पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसको हम सजा देते हैं अब। वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो पर भी आप तभी आप कुछ समझ पाएंगे। ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। अब हम इस फिगर को सजा देते हैं थोड़ा और। ये हो गया मेरा अब हम वस्तु को रखते हैं। अब हम वस्तु को रखते हैं। ये हो गया मेरा वस्तु। अब हम इसको प्रतिबिंब पे ले जाते हैं तो मेरा प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, ये हो गया। और आपतित किरण, ये हो गया मेरा परावर्तित किरण। तो देखते हैं एक बार फिर हम उधर से ले लेते हैं।
ये हो गया मेरा फिगर। अब हम फिगर को कुछ मान लेते हैं चित्र के अनुसार। तो मेरा फिगर कहाँ पे बना है? यहाँ पे। इसको भी हम बना देते हैं। फिगर मेरा कहाँ पे बना है? यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा आपतित किरण और ये हो गया मेरा परावर्तित किरण। फिर ये हो गया मेरा आपतित किरण, फिर ये हो गया मेरा इसी साइड से परावर्तित किरण, और ये हो गया मेरा P, और इस डैश पे हो गया मेरा F, फोकस ध्रुव हो गया ये फोकस, और ये वक्रता त्रिज्या C। तो हम अब चलते हैं प्रमाण में। अब हम ले लेते हैं कुछ, इसके बाद फिगर फिर हम देखेंगे। प्रमाण में हम कुछ ले लेते हैं। प्रमाण में अब हम लेते हैं माना कि के पास कॉमा, माना कि M, हम मान लेते हैं ये जो है M क्या है? M है मेरा। ये जो डैश है ये मेरा क्या है? M। माना कि M क्या है मेरा? माना कि M कोई अवतल दर्पण है। M माना कि M कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण, जिसमें ध्रुव जिसमें ध्रुव क्या है मेरा? ये P, जिसमें ध्रुव P, कॉमा वक्रता केंद्र क्या है मेरा? C। वक्रता केंद्र क्या है मेरा? C। फोकस क्या है मेरा? फोकस F। फोकस क्या है मेरा? F। तथा अब हम इसको A मान लेते हैं। तथा A और P क्या है मेरा? A और P क्या है मेरा? प्रधान अक्ष। तथा AP क्या है मेरा? प्रधान अक्ष। AP क्या है मेरा? प्रधान अक्ष। AP को हम क्या मान लिए? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष हैं। यहाँ अब लिखते यहाँ AB कोई A और B, A और ये ऊपर हम मान लेते हैं B, A और B, AB कोई वस्तु हैं। AB क्या है मेरा? AB कोई वस्तु हैं जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब मेरा उल्टा ही प्रतिबिंब न बना है। यहाँ पे देखिए मेरा सीधा प्रतिबिंब है और ये यहाँ क्या बना है? उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पे A डैश और यहाँ पे B डैश। ए बी तो है ही, फिर हम इसको मान लेते A डैश और नीचे में B डैश। क्या मान लिए? A डैश और
बी डैश। तो हम लिखते हैं प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हैं तथा एम से, तथा कहाँ से, तो एम से, तथा एम से, कहाँ से, तो एम से, तथा एम से, कहाँ से, तथा एम से। ये हो गया मेरा एम, ये हो गया। एम से क्या कर लेते हैं हम, परपेंडिकुलर ए बी डाल देते हैं। एम से हम परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा 90 डिग्री का। यहाँ पे कौन बन गया, ये कौन हो गया मेरा, समकोण त्रिभुज, समकोण, ये 90 डिग्री होगा। तो इसको हम मान लेते हैं एन। क्या मान लिया हम इसको, एन। तो अब हम लिखते हैं एम से, किससे, तो एम से एम एन परपेंडिकुलर टू ए पी डाला गया। क्या डाला, ए और पी, ए पी पर डाल, ए और पी डाला गया। तो लिखते हैं अब हम ए पी डाला गया है, डाला गया है। अब हम फिर से लिखते हैं, पुनः माना कि के पास कॉमा, पुनः माना कि वस्तु दूरी। अब हम लिख लेते हैं वस्तु दूरी मेरा क्या क्या है, ए पी। वस्तु दूरी क्या है मेरा, ए और पी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वस्तु दूरी ए पी बराबर। अब हम ए पी बराबर मान लेते हैं -r, सॉरी, ए पी -u मान लेते हैं। ए पी बराबर ए और पी तक हम मान लेते हैं ए और पी तक हम मान लेते हैं -u, क्या मान लेते हैं, -u। तो हम लिखते हैं -u। फिर प्रतिबिंब दूरी, क्या, तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया मेरा, ए डैश पी, क्या हो गया मेरा, ए डैश पी। तो ए डैश कहाँ है मेरा और पी कहाँ है, इसको मान लेते हैं -v, ए डैश और पी, ए डैश और पी, को क्या मान लेते हैं हम, -v, क्या मान लिया हम इसको, -v। वक्रता त्रिज्या अब हम लिखते हैं वक्रता त्रिज्या हम CP मान लेते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम, CP। वक्रता त्रिज्या C और P।
सी और पी, तो सी पी को हम क्या मान लेते हैं, सी और पी को आर मान लेते हैं हम, आर या -2f। सी और पी को, सी और पी को सी और पी को क्या मान लेते हैं हम, -r, क्या मान लिया हम, -r। तो इससे तो हम लिख लेते हैं इसको r बराबर -2f। और एक मेरा और पॉइंट है, फोकस दूरी। क्या है मेरा, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, एफ पी। एफ पी बराबर क्या हो गया मेरा, एफ और पी, एफ और पी। एफ पी क्या हो गया मेरा, -f। एफ पी क्या हो गया मेरा, -f। एफ और पी, एफ पी क्या हो गया मेरा, -f। तो अब हम चलते हैं, वीडियो का लास्ट तक बने रहे हैं। अब हम लिखते हैं एफ पी बराबर -f। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी पैरेलल त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पहले हम ले लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम लिखते हैं यहाँ से, चुकी गई त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। तो हम लिखते हैं और में ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टा ए डैश सी, ए डैश सी। और में हो गया मेरा, और में ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ए पी माइनस सी पी बट्टा सी पी माइनस ए डैश पी। ये क्या हो गया मेरा, समीकरण फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम पुनः चलते हैं, पुनः चलते हैं अब हम त्रिभुज एम एन एफ पे, त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पे हम चलते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पे अब हम चलते हैं। तो पुनः त्रिभुज एम एन एफ पैरेलल त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो हम लिखते हैं इस त्रिभुज में, इसीलिए एम एन बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बट्टा ए डैश पी माइनस ए डैश बट्टा ये हो गया मेरा एफ, क्या हो गया एफ, ए डैश बाय ए डैश एफ। और में हम लेते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बट्टा ए डैश पी माइनस एफ पी। ये क्या हो गया मेरा,
समीकरण सेकेंड हो गया ये। अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो लिखते हैं अब हम समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा? समीकरण फर्स्ट लिखते हैं AP माइनस CP बट्टा CP माइनस A' P इजकल टू FP बट्टा A' P माइनस FP। तो लिखते हैं अब हम और AP को क्या हम मान लेते हैं? माइनस U। तो माइनस है यहाँ पे, तो ये हो गया क्या? माइनस माइनस प्लस, सॉरी पहले माइनस ले लेते, माइनस इसको CP को क्या मानते हैं? माइनस 2F बट्टा CP को क्या मानते हैं? माइनस 2F। अब माइनस तो है ही, A' P को क्या माने थे हम? माइनस V। तो माइनस V इजकल टू FP को क्या माने थे हम? माइनस F बट्टा A' को माइनस V माइनस और FP को माइनस F। ये हो गया। तब हम लिखते हैं और माइनस U को तो माइनस U ही रह गया, माइनस माइनस प्लस 2F हो गया इसका बट्टा माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V हो गया। क्या होगा? प्लस V इजकल टू माइनस F बट्टा माइनस V माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस F हो गया। और में हम लिखते हैं अब हम और U भी कोना कोनी गुना कर देते हैं। अब हम U भी माइनस UF माइनस 2VF प्लस 2F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर माइनस VF। तो इसमें कौन कौन मेरा कट जाता है? ये और ये कट गया मेरा। तो हम लिखते हैं फिर और में U भी माइनस UF माइनस 2VF बराबर माइनस VF। क्या हो गया? माइनस VF। तो और में हम फिर ले लेते हैं, और में फिर ले लेते हैं U भी बराबर माइनस VF, इस साइड प्लस माइनस में तो उस साइड क्या प्लस में प्लस UF, ये माइनस में है, फिर इस साइड तो प्लस में 2VF। क्या हो गया? 2VF। तो हम फिर ले लेते हैं और में VBI क्वेश्चन है, डरिएगा मत आप सब, कितना भी पेज में हो। और में U भी बराबर VF प्लस UF हो गया। क्या हो गया? UF। थोड़ा ही और UF हो गया। तो हम लिखते हैं दोनों ओर U भी F से भाग देने पर। ये दोनों ओर लिखते हैं हम, दोनों ओर U भी F से भाग देने पर। किस चीज़ से भाग देने पर? U भी F से भाग देने पर, U भी F से भाग देने पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो लिखते हैं हम क्या? और में U भी बट्टा U भी F इजकल टू VF बट्टा VF बट्टा UVF प्लस है तो प्लस UF बट्टा UVF। अब देखिए इसमें मेरा कौन कौन कटता है। UVF कैंसिल, ये हो गया 1, VF कैंसिल, इसमें भी मेरा बच गया 1, UF और F कैंसिल, इसमें बच गया मेरा 1। तो हम लिखते हैं इसीलिए ऊपर में क्या है 1 बट्टा F बराबर
1 इसमें क्या बचा u प्लस 1 इसमें क्या बचा v। तो ये मेरा क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो हम लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं फिर एक बार, अतः क्या लिख लेते हैं हम, अतः 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जो कि मेरा क्या हो गया सिद्ध हो गया। क्या हो गया सिद्ध, यानी प्रूफ, PROVED। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे हम उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है, उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही रहेगा, सेम टू सेम। उत्तल दर्पण में मुझे सिद्ध करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। एक बार फिर हम दिखला देते हैं कि कैसे हम इस प्रकार बनाए थे। शुरू से था मेरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f क्या था मेरा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। VBI क्वेश्चन है जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। अवतल दर्पण में सिद्ध करें, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। अवतल दर्पण में मैंने सिद्ध किया था, पहला अवतल दर्पण में किया था, दूसरे हम उत्तल दर्पण में करेंगे। ये था मेरा फिगर।